हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 24 जून की और दिन है ट्यूसडे का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 20वां दिन। मतलब 20 दिन कंप्लीट हो गए हैं और कल लास्ट दिन होगा और उसके अगले दिन आप लोग को रिजल्ट्स हो जाएगा। सुबह सुबह मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेकर नहा धोआ कर यहाँ पे किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में बन रहा है आलू पटल की सब्जी, जिसकी तैयारी मैं नहाने जाने के पहले ही कर ली थी। ये मेरा रोज का रूटीन होता है। तो आलू पटल को अलग अलग काट के धोकर रख दी हूँ। यहाँ मसाले में मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरा मिर्चा और टमाटर, इन सभी चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड करके उसे भी ढक के रख दी हूँ। कुकर यहाँ मेरा बैठ गया है। गैस की आंच को सिम करके कुकर को मैं गर्म कर ली हूँ और अब इसमें तेल डालूंगी, पचफोरन डालूंगी और बस जैसे जैसे मैं प्रोसेस होता है, पहले मैं इसी कुकर में पटल भून लूँगी, साथ में फिर आलू भून लूँगी, थोड़ी देर के बाद फिर सारे मसाले भून लूँगी और आँच एकदम सिम करके, मतलब कम करके, सारे ही मसालों को मैं अच्छी तरह से पकाती हूँ। इस तरह से ना भूनने के प्रोसेस में ही मेरी आधी सब्जियाँ गल जाती है, मतलब पक जाती है आधी सब्जियाँ। फिर उसके बाद मुझे इसमें गर्म पानी डालना होता है और 3 विजिल, अभी नया कुकर है तो कोई सब्जी तो 2 विजिल में भी बन जाती है, लेकिन हाँ 3 विजिल में ये सब्जियाँ बहुत अच्छे से बन जाती है। और उसके बाद रोटी बनाऊँगी और सभी लोगों को ब्रेकफास्ट दूँगी और आप लोग को फिर अपना भी ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी कि मैं आज अपने ब्रेकफास्ट में क्या कर रही हूँ। चलिए, बाकी रूटीन तो मेरी चलती रहेगी जो रोज़ सेम ही होती है करीब करीब, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ ग्रीन टी के टॉपिक के बारे में। जितना मुझे अपना पर्सनल जानकारी है उसी बेसिस पर मैं अपने ब्लॉग में बातें करती हूँ। अगर मेरी जानकारी किसी को भी ऐसा लगता है कि कुछ डाउटफुल है तो आप इसे अपने तरीके से भी समझ सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरे की वीडियोस देख के, कोई डाइटिशियन को देख के आप बिल्कुल समझ सकते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैं मुझे जो नॉलेज है उसके बेसिस पर मैं अपने ब्लॉग में बातें करती हूँ, ठीक है। तो अभी पटल आलू को भूनते भूनते में मेरा टाइम हो गया था ईटिंग विंडो की शुरुआत करने के लिए, तो मैं वहीं चली गई थी लेने के लिए। और जब तक मेरे पटल भून रहे थे तब तक मेरा वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया था। 2 दिन से मैं बनाना नहीं ले रही हूँ, आप लोग को दिखता होगा ब्लॉग में, क्योंकि बनाना ख़त्म हो गया और कहीं मिल नहीं रहा है। मतलब चारों तरफ खाली मैंगो 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 मैंगो, बस बनाना मिल ही नहीं रहा। मिल भी रहा तो अच्छी वाली नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं 2-3 दिन से ना आजकल ड्राई फ्रूट से ही काम चला रही हूँ। बनाना अभी पूरी तरह से स्किप है। और यहाँ मसाले मैं डाल दी हूँ, पटल आलू भून गया था और वही मसाले जो मैं ग्राइंड करके रखी थी और जो बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ में मैं नमक भी डाल दूँगी अभी ही, और बस इसे फिर और से भुनना है। तो चलिए वापस से आ जाते हैं टॉपिक पर। तो कल मुझे एक मैसेज आया था आकांक्षा जी का, उनका ग्रीन टी को लेके और मेरा जो नाइट ड्रिंक है सौंफ और अजवाइन का पाउडर, उसको लेके वो कंफ्यूज थी कि वो क्या ले। उनका कहना था कि पहले वो ग्रीन टी लेती थी और अब मेरा पाउडर लेती हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज है कि दोनों लेना चाहिए कि दोनों को गैपिंग करना चाहिए कि क्या करना चाहिए ताकि उनका वेट लॉस प्रोसेस अच्छा हो। तो चलिए अब इसी में बात कर लेते हैं। उनके ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ ग्रीन टी के बारे में जितना मुझे नॉलेज है। ग्रीन टी जो ऐसा चीज़ होता है ना, जो हमारे वेट लॉस में मदद करता है, वो हमें वेट लॉस नहीं देगा। तो सबसे पहले आप ग्रीन टी लेते हैं तो ये सोचिएगा कि मेरे साथ अगर मैं अच्छी डाइट लूँ, अच्छी एक्सरसाइज लूँ, तो ही वो मुझे हेल्प करेगी। वो जादू की छड़ी नहीं है। दूसरा बात, जिनके पास ग्रीन टी नहीं उपलब्ध है, नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन टी पी के ही वेट लॉस होगा। किचन के जो मसाले होते हैं ना, उन्हें भी आप पीजिएगा तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। ग्रीन टी वही काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अब ग्रीन टी कब लेना चाहिए? ऐसे तो देखिए, ग्रीन टी पूरे दिन में 3 कप पीना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी को कोई इशू नहीं है, ग्रीन टी उन्हें सूट करता है, फिर भी उन्हें 3 कप ही पीना चाहिए। और ऐसे तो आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी में ना थोड़ी सी कैफीन भी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं। तो इसकी वजह से हमें नींद में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए इवनिंग के बाद से कोशिश कीजिए कि ग्रीन टी नहीं पिए। जिन्हें नींद आसानी से आ जाती है, जो कि आजकल इम्पॉसिबल है, क्योंकि बस वही हो जाता है, क्योंकि इतना भाग दौड़ का ज़िंदगी है,
छोटी छोटी बातों में हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, तो इसी वजह से नींद तो सबको बहुत प्रॉब्लम है। अब बाकी जो नींद नहीं आने की इशू है वो मोबाइल पूरी कर देता है। तो इसीलिए इवनिंग के बाद से ग्रीन टी अवॉइड ही करना चाहिए। ग्रीन टी का टाइम हमेशा दिन में रखना चाहिए। कब रखना चाहिए अब उस पर बात होगी, लेकिन पहले थोड़ा वीडियो के बारे में बता दूं। सब्जी में विजिल लगाकर मैं यहाँ आ गई थी। ये सब कुछ आधा आधा आप लोग को दिख रहा होगा, जितनी भी शिमला मिर्च, प्याज, गाजर है, और ये सब आधे आधे मैं यूज़ की हूँ अपनी बेटी के लंच बॉक्स में। उसे मैं आज लंच बॉक्स में पोहा दी थी, तो वही पोहा आज मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। तो आधा आधा उसके जितने भी वेजिटेबल्स थे ना सब उसके पोहा में गए हैं, और बाकी के आधे मैं अपने में डाली हूँ। सब्जी यहाँ मेरी बन गई थी। बहुत धुआं आने की वजह से ना दिखाई नहीं दे रहा था कि मतलब क्या ही सब्जी दिखाऊं। एनीवे यहाँ हस्बैंड जी भी चले गए हैं, बेटा को मैं ब्रेकफास्ट करवा दी हूँ, और यहाँ मेरा बन रहा है पोहा। इसकी रेसिपी कोई खास नहीं है, मैं हमेशा बनाई हूँ, इसीलिए आप लोग को नहीं दिखाई। जो भी सब्जियाँ मैं आप लोग को दिखाई थी कच्ची, उन्हें सब मैं बारीक बारीक हाथ से काट ली थी। थोड़ा सा तेल डाल के सारी सब्जियों को भूनी थी, और हल्दी और थोड़ी सी गोलकी पाउडर, मतलब जैसे ब्लैक पेपर पाउडर करते हैं, और लाल मिर्च पाउडर हल्का सा, बस इसे ही डालती हूँ मैं अपने पोहे में। थोड़ा सा धनिया पत्ता था तो मैं डाल दी, अदरवाइज मैं नहीं भी डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। और ये मेरा पोहा रेडी हो गया। वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो ग्रीन टी किन्हें पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए? तो देखिए, दिन में 3 कप आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल है, सूट करता है, तो आप ग्रीन टी 3 कप पी सकते हैं। लेकिन जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन है, गैस है, उन्हें सुबह खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेना चाहिए बिना कुछ खाए। पहला बात हो गया। सेकंड बात ये हो गया कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो किसी भी टाइम में और उसके आधे घंटे पहले आप ग्रीन टी पी लेते हैं, आधे घंटे के पहले, तो आपके फैट बर्निंग में मदद करेगा। आपके एक्सरसाइज का जो रोल होता है ना वेट लॉस के लिए, वो बूस्ट करेगा। तो ग्रीन टी बहुत फायदेमंद है। अगर आप एक्सरसाइज से आधे घंटे के पहले उसे ले लीजिएगा ना, तो वो आपके लिए एकदम सही रिजल्ट देगा। आपका फैट बर्निंग जो प्रोसेस है ना उसे बढ़ा देता है। तो जिन्हें भी दिन में 2 या 3 कप ग्रीन टी पीने में कोई इशू नहीं है, वो आराम से एक्सरसाइज के पहले आधे घंटे पहले पी लिया कीजिए। मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन है, इसीलिए मैं ग्रीन टी ज़्यादा नहीं पीती हूँ। पूरे दिन में सिर्फ एक बार पीती हूँ, वो भी लंच के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद, या कभी 2 घंटा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं लंच के बाद ही लेती हूँ। मॉर्निंग में मुझे चाय चाहिए होता है, तो और मैं दिन में 2 या 3 कप ग्रीन टी नहीं पी पाऊंगी, क्योंकि वही एसिडिटी वाली इशू हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप ले सकते हैं एक्सरसाइज के समय। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद अपना चाय लेती हूँ, इंडियन टी, और लंच के 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। मेरा यही रूटीन है। और रात के समय मैं अपना जो अजवाइन और सौंफ का पाउडर बनाई हूँ, मैं वो लेती हूँ। हाँ, आप चाहें तो ग्रीन टी मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट, और एक्सरसाइज के पहले भी ले सकते हैं। दिन में 2 कप काफ़ी है, मुझे लगता है कि 2 कप काफ़ी है दिन में, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे मैं बताई, ग्रीन टी मदद करता है वेट लॉस के लिए। तो ग्रीन टी वेट लॉस के लिए तभी मदद करेगा जब आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी होगी। एक हेल्दी रूटीन फॉलो करके ही आप ग्रीन टी के बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए मुझे इस टॉपिक से कुछ अलग बात करना होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी थी, तब कमेंट आया था ग्रीन टी पर, तो थोड़ी सी 32 बार पर भी मैं बातें कर लेती हूँ। एक कमेंट आया था मुझे कल के ब्लॉग में, कल इससे पहले वाले ब्लॉग में, इससे पहले मतलब परसों के ब्लॉग में, कि आप एक बार फिर से 32 बार कीजिए। 1 मिनट मुझे, कि आप एक बार फिर से 32 बार कीजिए कंटिन्यू। तो वही मैं उनसे सोची कि बोलना चाह रही हूँ। अभी नाश्ता करी तो मुझे अचानक से याद आ गया कि डियर देखिए, मैं 32 बार का मतलब ये है कि आप अपने खाने को अच्छे से चबा चबा के खाइए और उसे लिक्विड बनाइए, तो ही आप उसे अंदर लीजिए। यही है 32 बार का कॉन्सेप्ट। 32 बार का मतलब है कि एटलीस्ट आपको अपने खाने को 32 बार चबाना है। अधिक से अधिक वो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि 32 बार थोड़ा सा मुझे इशू हो रहे हैं टाइमिंग को लेकर। देखिए, अभी मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, 10:30 के लगभग हो रहा है। इसे खाने में ही मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे, और ये बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन अब खाना है, मजबूरी है। तो फिर 32 बार का क्या होता है ना कि धीरे धीरे मुँह चला के खाना रहता है, तो कई बार छूट जाता है। तो इसीलिए मैं मतलब मुझे लग रहा है कि 32 बार थोड़ा सा परेशानी हो रही है करने में, क्योंकि हर बार उतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चीज़ को 32 बार चबाया जाए। लेकिन हाँ, जो मेरा मेन मील होता है ना, जो भी मैं अपना मेन मील लेने बैठती हूँ, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो, रात का डिनर हो, वो मैं आधा घंटा आराम से च्यू करके खाती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती भी हूँ कि देखिए, अभी से खाने में ना मुझे कम से कम 11 के करीब बच जाएगा।
फिर आधा घंटा के बाद, आधा घंटा 40 मिनट, कभी 45 मिनट के बाद मैं चाय लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल है। तो 32 बार भले मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं बोली थी कि मैं 32 बार नहीं करूँगी, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो 32 बार नहीं कर रही हूँ तो मतलब ये नहीं है कि बस मैं सिर्फ 5 मिनट में ही फिनिश कर दूँ। तो वो है 32 बार का कंसेप्ट कि आप खाने को अच्छे से चबाइए। जितना अच्छे से चबाइएगा उतनी अच्छे से डाइजेस्ट होगी, और जितना अच्छे से डाइजेस्ट होगी उतना ही आपका जो पेट है वो हेल्दी रहेगा। अगर पेट हेल्दी रहेगा तो वेट लॉस तो वैसे ही पेट से ही रिलेटेड होता है, आपके खाने से रिलेटेड होता है। वेट लॉस जर्नी आपका क्या खा रही है, वो आपको कितना डाइजेस्ट हो रहा है, वो सब डिपेंड करता है वेट लॉस जर्नी में। तो इसीलिए तो 32 बार भले ही मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने खाने को अच्छे से च्यू करके खाती हूँ। और देखती हूँ अगर लगेगा तो फिर से स्टार्ट करूँगी। लेकिन वही है, हर चीज़ हर वक्त आप उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। और मेरा मानना है ना कि जिसे आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं, लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं, वही करना चाहिए। तो मैं अभी वही कंसेप्ट लेके चली हूँ कि अपने मेन मील को आराम से धीरे धीरे च्यू करके खाना है, और बाकी जैसा टाइम हुआ वैसे अब खाना है। तो बस चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाएगा। और पोहा ना ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो इसे खा लेते हैं। मुझे पोहा बहुत पसंद है, हालांकि ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। मेरी बेटी रहती ना तो मैं ज़रूर 1-2 चम्मच उसे खिला देती, लेकिन अब तो मुझे ही खाना होगा। किन्हीं का 32 बार के टॉपिक पर लेकर एक मैसेज आया था, तो मैं थोड़ा सा बात कर ली थी उस टॉपिक पर। ब्रेकफास्ट समय मुझे याद आ गया था, तो मुझे अपनी ग्रीन टी वाली टॉपिक को कट करनी पड़ी। चलिए तो फिर से वापस से आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज से आधे घंटे के पहले ग्रीन टी बना के पी लिया कीजिए, अगर आप फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छा से अपना चाहते हैं तो। और उस पर आधा लेमन अगर निचोड़ लीजिएगा ना, तब तो डबल हो जाएगा बेनिफिट। तो बस यही है। और ये मेरा लंच है, आलू पटल की सब्जी में बनाई थी, जो उसके साथ चावल ली हूँ, 1 रोटी, प्याज और धनिया पत्ता। मुझे दाल खाने का मन नहीं कर रहा था, तो आज मैं अपनी दाल नहीं ली हूँ, सब्जी के साथ ही मैं खाऊंगी। और ये मेरा लंच है। और उसके बाद मैं लेती हूँ ग्रीन टी। अब और एक बात कर लेते हैं कि रात के समय जो मेरा पाउडर मैं पीती हूँ उसके साथ ग्रीन टी लेना है कि नहीं। तो डियर, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। रात में उस पाउडर के साथ ग्रीन टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है इवनिंग के बाद ग्रीन टी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो सूट कर रहा है, जो अजवाइन और सौंफ, जो कि सभी को सूट करेगा, उस पर कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो सूट ना करे। अगर आप ले रहे हैं ना, तो उसका भी विश्वास करके आप यूज़ कीजिए। 1 मंथ यूज़ करके लगातार देखिए, वो बहुत बेनिफिट देगा। लेकिन अगेन फिर से ये सारी चीज़ तभी काम आएगी जब आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो करें, अपने डाइट पर ध्यान दें, अपने वर्कआउट पर ध्यान दें। ये सब जादू की छड़ी नहीं है, ये बस आपको हेल्प करती है। अच्छा, जैसा कि आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स आज नहीं ली थी, जिसमें मैं मैंगो लेती हूँ। तो आज मैं डिनर में ले रही हूँ, और ये डिनर, ये होल मैंगो ही मेरा डिनर है। क्योंकि पोहा खाने के बाद पोहा ऐसे ही फूल जाता है पेट में, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी पोहा की, तो मुझे सारी खानी पड़ी। तो इसीलिए ना मुझे भूख नहीं लगा था। तो मुझे भूख नहीं लगता है ना, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खाती हूँ, क्योंकि फिर वही मुझे गैस्ट्रिक की इशू हो जाती है। तो मैं मैंगो उस समय नहीं ली थी, तो रात में मैं ये होल मैंगो ली थी, और वो मेरा डिनर था। रात के समय मैंगो अवॉइड करना चाहिए जिनको वेट लॉस करना होगा तो। लेकिन अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आप मील से स्किप करके ले सकते हैं, लेकिन शेक बना के नहीं, केवल होल मैंगो, ठीक है, फाइबर के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद मेरा रोज का रूटीन, वॉक करूंगी, अपना नाइट ड्रिंक लूंगी, और सभी के लिए बनाऊंगी डिनर। तो ग्रीन टी को लेकर मुझे जितनी भी जानकारी थी मैं शेयर कर दी हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।